Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We started talking about Deuteronomy 33:26 last time. और हमने बीते बार जो व्यवस्था विवरण है उसके 23 के 26 पद को हमने पढ़ना शुरू किया था। It's my joy to talk to you again. We're going to continue the same. और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम आपसे फिर से बात कर रहे हैं और हम आज इसी बारे में हम पढ़ेंगे। We spoke on the first sentence. हमने जो पहला जो वाक्य है उसके बारे में हमने बात की थी That there is none like unto the God of Jeshurun. कि वहाँ यशुरन का जो परमेश्वर है उसके जैसा कोई भी नहीं है। We spoke about why God uses the word Jeshurun. और हमने ये भी सुना था कि परमेश्वर क्यों वहाँ यशुरन के नाम को वो लेता है। And how when it comes to loving you and persevering without giving up to constantly love you, there is none like the God of Jeshurun. और जब आपको प्रेम करने की बात आती है, प्यार करने की बात आती है और आपको प्यार करते ही रहने की बात आती है कि बिना वहाँ स्टॉप किए, बिना वहाँ रुके आपको प्यार करते रहने की जब बात आती है तो परमेश्वर की तरह, यशुरन के परमेश्वर की तरह कोई नहीं है। None like Jesus to love you and forgive you and be with you. और यीशु मसीह की तरह कोई भी नहीं है जो आपको प्रेम कर सके, जो आपको क्षमा कर सके और जो आपके साथ रह सके। So today we're going to look at the next two lines. और आज हम उसके दो सेंटेंस को पढ़ेंगे, दो वाक्यों को पढ़ेंगे। Who rideth upon the heaven in thy help and in his excellency on the sky. और वो तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। I also told you last time how there is none who has power, who is almighty like the God of Jeshurun. और मैंने पिछले बार आपको ये भी बोला था कि कोई भी इतना शक्तिशाली यशुरन के परमेश्वर की तरह कोई भी शक्तिशाली नहीं है। That great almighty sovereign God declares his help to you. और वो जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो अपनी सहायता आपके लिए बताते हैं, वो कहते कि वो आपकी सहायता करेंगे। Who rides upon the heaven to help you. और जो आकाश पर सवार होकर आपकी सहायता के लिए आता है। All of us know there are times we need great help. और हम सभी को पता है कि ऐसे समय हमारे जीवन में आती है जो हमें बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। Where even though it is God who has given us talents and abilities and power and all of that, where even what God has given you, that is not enough, you need divine help. और जो परमेश्वर ही है जिसने हमें हमारी टैलेंट्स दिए हैं, हमारा जो भी क्षमता है वो हमें दिया है, वो सारी चीजें हमें उस समय पे हमें वो सहायता नहीं कर सकती, पर परमेश्वर ही हमें सहायता कर सकते हैं। And so God makes a commitment to you that he will help you. और परमेश्वर आपके साथ वो वाचा बांधते हैं कि वो आपको सहायता करेंगे। But the way he helps you is declared here. और वो किस प्रकार से आपकी सहायता करेंगे वो यहाँ बताई गई है। The Bible says he rides upon the heaven in his excellency on the sky. और वचन कहती है कि वो आकाश मंडल पर सवार होके आता है। And so, sometimes when I have an emergency to go and pray for somebody who was met with an accident or an emergency situation like that. और जब मेरे पास ऐसा इमरजेंसी टाइम आता है, सिचुएशन आता है और मुझे किसी के पास जाके जिसको एक्सीडेंट हुई है उनके साथ जाके मिलना पड़ता है, तब such times it takes time for me to go and reach there. और उसी प्रकार के समय पे, उस समय में मेरे लिए वो समय लेता है कि मैं वहाँ जाके उनसे मिल पाऊँ, उसके लिए समय चाहिए मुझे। Here in Bangalore we have a lot of traffic jam. और हमें बैंगलोर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है यहाँ। And so it takes time. There is a lot of things that is a hindrance for me to be there immediately. और इसीलिए यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए एक रुकावट बन जाती है कि मैं आसानी से तभी के तभी वहाँ पहुँच सकूँ। But God is not like that. लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं है। When he decides to come, he comes right there. He is a present help in trouble. और जब परमेश्वर ये निर्णय करते हैं कि वो आएंगे, वो तभी उस जगह पे वो मौजूद हो जाते हैं। वो आसानी से मिलने वाली, उसी समय मिलने वाली वो एक सहायता है। Presently, right now, he can help. और अभी इसी वक्त वो आपकी सहायता कर सकते हैं। And he will help. और वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। Now, why does the Bible mentions through the sky? और वचन क्यों यहाँ आकाश के द्वारा कहते हैं? Because the Bible says in Ephesians chapter 6 that there are heavenly powers
or demonic powers in the heavenly places that is fighting against you. और वचन ऐसा कहती है इफिसी के 6 अध्याय पे कि ऐसे संसार में आकाश मंडल में घूमने वाली ऐसी शत्रु और ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके विरोध में काम करती है. When you call out to help and God comes to help, He breaks every such barriers and reaches out to you. और जब आप परमेश्वर को सहायता के लिए बुलाते हैं और जब परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आते हैं तो इस प्रकार के दुष्ट आत्माएं जो बाधाएं लेके आती है उन सारी बाधाओं को वो हटाकर आपसे मिलने आते हैं, आपकी सहायता करने आते हैं. There is nothing in heaven or on earth that can stand as a barrier between you and God. और इस दुनिया में और ये सारी पृथ्वी में और आकाश में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक रुकावट बन सके. From the depth of bondage, from the depth of trouble, you can call out to God and Jesus is there to help you. और आप जब चीजों में जकड़े हुए होंगे और आप जब अपनी समस्याओं में होंगे उस गड्ढे से भी आप यीशु मसीह को बुला सकते हो, परमेश्वर को बुला सकते हो और वो आपकी सहायता करने के लिए वहां होंगे. Does not matter how deep your trouble is. और इसका ये मायने नहीं रखता कि आपका जो समस्या है वो कितना गहरा है. Does not matter how high your enemy is. और ये भी मायने नहीं रखता कि आपका जो दुश्मन है वो कितना बड़ा है. God is above all of that. और हमारा परमेश्वर जो है वो इन सारी चीजों से बढ़कर है. And His mighty hand reaches out to you when you call His उसका name. जो सर्वशक्तिमान जो हाथ है वो आपके और बढ़ के आता है जब आप उनके नाम को बुलाते हो. Remember, you have great help in God. और इसीलिए आप याद रखिए कि परमेश्वर में आपको महान सहायता जो है वो मिलती है. There is none like Him who can help you. और परमेश्वर की तरह कोई भी नहीं है जो आपकी सहायता कर सके. Praise God for people who help us. और परमेश्वर को धन्यवाद हो जो लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं. But if you compare all the help that money can give, that people can give, and all the friends can give, if you compare that with the help of God, you can't even compare it. You have great help in God. और जब आप लोगों की सहायता, पैसों की सहायता और जो समस्या और जो चीजें हैं उन सब की सहायता जब आप परमेश्वर की सहायता के साथ आप जब उसकी तुलना करते हो तो ये जो लोगों की और पैसों की जो सहायता है वो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है. Remember, you have a God who helps you. और इसीलिए याद रखिए कि आपका ऐसा परमेश्वर है जो आपकी सहायता करता है. May this times in your life be times where you experience that there is no other God, there is no other person in this world who can help you the way God helps. और इसीलिए ऐसे समय पे आप ये याद रखिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी जन नहीं है जो आपकी उस प्रकार से मदद कर सकता है जिस प्रकार परमेश्वर आपकी मदद करते हैं. May this be your experience in Jesus' name. और यही आपका अनुभव बन जाए यीशु मसीह के नाम से. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.